तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये सीरीज हम 20 से इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले के सारे पार्ट एक यूट्यूबर कर चुका है और उसने अब ये सीरीज को करना बंद कर दिया है, इसलिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम 4 फेरीज को देखते हैं जो कि फ्लावर और इमोर्टल फ्रूट्स कलेक्ट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि उन चारों में से एक फेरी थोड़ा आगे को जाती है और उसे वहाँ पर जिंक पड़ा हुआ मिलता है। हम आपको बता दें कि इसके पिछले पार्ट में वो थोड़ा कमजोर हो गया था। अब वो पिंक फेरी उसके पास आती है और अपनी पावर से उसे थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब थोड़ी एनर्जी आने के कारण जिंग होश में आ जाता है और कहता है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। फिर जिंग उठकर बैठता है और पिंक फेरी उसे बताती है कि तुम अभी इमोर्टल वर्ल्ड में हो। अब जिंग कहता है कि क्या ये सच में इमोर्टल वर्ल्ड है? तो फिर पिंक फेरी कहती है कि हाँ, क्या तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब जिंग उससे बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर नया हूँ। फिर पिंक फेरी उसे बोलती है कि तुम जरूर ह्यूमन इमोर्टल वर्ल्ड से होंगे। फिर जिंग खड़ा होकर उससे बोलता है कि क्या यही है इमोर्टल वर्ल्ड? तो फिर फेरी उससे कहती है कि हाँ, यहीं पर सारे इमोर्टल रहते हैं। हमारे यहाँ पर 72 माउंटेन्स है जहाँ पर 866 एडवॉस है और हर एडॉस में एक मास्टर है और हर मास्टर एक इमोर्टल लीडर के बराबर ताकतवर है। अब जिंग पिंक फेरी उसे पूछता है कि इन सब माउंटेन्स से ये ब्यूजी माउंटेन कहाँ पर है? अब पिंक फेरी उसे बताती है कि सामने जो माउंटेन दिख रहा है वो ही ब्यूजी माउंटेन है। ब्यूजी माउंटेन हमारे यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स में से एक है और यहाँ पर हमारे यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग इमोर्टल फोर्स है। अब ये सब नॉलेज लेकर जिंग आगे बढ़ने लगता है। अब पिंक फेरी उसे कहती है क्या तुम उस माउंटेन पर जा रहे हो? लेकिन जिंग कुछ नहीं कहता। अब फेरी फिर से बोलती है कि कहीं तुम वहाँ किसी से मिलने तो नहीं जा रहे? अब जिंग कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए पिंक फेरी को लगता है कि कहीं वो वहाँ किसी से लड़ने तो नहीं जा रहा। फिर उससे बोलता है कि नहीं, तुम वहाँ मत जाओ और उनसे पंगा लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात वो जिंग से बोलती है। अब जिंग उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बस एक आदमी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो फिर पिंक फेरी कहती है कि कौन आदमी? कहीं वो आदमी किंग इमोर्टल लेवल का तो नहीं है? फिर जिंग कहता है कि मुझे तो बस मेरे मास्टर को ढूंढना है, मुझे उम्मीद है कि मुझे वो यहीं पर मिलेंगे। अब इतना कहकर जिंग आगे बढ़ने लगता है लेकिन अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं, इसीलिए वो वहीं बैठ जाता है। अब पिंक फेरी कहती है कि तुम्हें ऐसी हालत में नहीं जाना चाहिए और इतना कहकर वो थोड़ी दूर जाकर जिंग के लिए एक इमोर्टल फ्रूट लेकर आती है और उससे कहती है कि ये लो, ये इमोर्टल फ्रूट है, इसे खाने से तुम्हें एनर्जी रिकवर हो जाएगी। जिंग उसे थैंक यू बोलता है और जैसे ही वो उस फल को खाता है तो उसकी एनर्जी वापस आ जाती है और वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और उसके बॉडी से एक ऑरा निकलने लगता है। अब पिंक फेरी उसे देखकर कहती है कि मैंने अभी तक ऐसी पावर कभी नहीं देखी। अब हम देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन की पावर इतनी ज्यादा थी कि दूर जो 3 फेरीज काम कर रही थी उन्हें भी उसकी पावर महसूस हो रही थी। अब वो फेरीज भी जिंग के पास आ जाती हैं और वहाँ पर आके वो पिंक फेरी से पूछती है कि ये लड़का कौन है जिसमें से इतनी एनर्जी निकल रही है और ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा पवित्र लग रही है। और फिर वो सारी फेरीज उन एनर्जी के आसपास घूमने लगती है और कहती है कि ये तो एनर्जी की नदी लग रही है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है, उस आदमी का नाम स्टुअर्ट ली था। अब वो वहाँ पर आते ही अपनी चाबुक से पिंक फेरी को मारता है और पिंक फेरी नीचे गिर जाती है और फिर वो बाकी फेरीज को भी मारने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पिंक फेरी बैठती है स्टुअर्ट उसको फिर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिंग अपनी कल्टीवेशन रोककर वहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब स्टुअर्ट जिंग से कहता है कि तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अब जिंग उससे पूछता है कि तुम इन बेचारों को क्यों मार रहे हो, इनकी क्या गलती है? अब ये सुनकर स्टुअर्ट उससे कहता है कि ये लोग हमारे स्वेट से हैं और ये सब यहाँ पर एडोफ मास्टर के लिए इमोर्टल फ्रूट्स लेने आते हैं, मगर ये इमोर्टल फ्रूट्स बांटने के लिए नहीं है और ये लोग तुम्हें दे रहे हैं और ऐसा करना गलत है और इसकी सजा इनको मैं देकर रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि पिंक फेरी उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि हम अभी जाकर और फल जमा करते हैं और इतना कहकर वो चारों एक साथ चली जाती हैं। अब जिंग स्टुअर्ट का हाथ छोड़ता है और उससे पूछता है कि ये लोग तुम्हारे नौकर क्यों हैं? तो अब स्टुअर्ट बताता है कि ये जगह उसके एरिया में आती है और जितनी भी जगह उसके एरिया में है वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को उसके लिए काम करना होता है। स्टुअर्ट उसे बताता है कि अगर लोग ऐसा करेंगे तो ठीक है और अगर ऐसा नहीं करते तो वो मारे जाएंगे। अब इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि हम आगे कौन सी सीरीज कर सकते हैं। वैसे अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।